नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको धर्मराज जी की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में बहुत दिन तक बारिश नहीं हुई। सभी गांव वाले बहुत ही परेशान थे। एक दिन उसी गांव में एक साधु बाबा आए जो कि बहुत ही जानकार थे। गांव के बड़े बुजुर्गों ने उनसे बारिश न होने का कारण पूछा। तब साधु बाबा अपने अंतर मन में ध्यान करके बताया कि इस गांव पर इंद्र भगवान का श्राप है। उनके कोप से इस गांव में बारिश की एक बूंद भी नहीं गिर रही है। सारे गांव वाले इस विपदा से निकलने का साधु बाबा से उपाय पूछने लगे। तब साधु बाबा ने बताया कि जग करके इंद्रदेव को प्रसन्न कर लिया जाए तो बारिश होने लगेगी। सभी गांव वाले साधु बाबा से ही जग कराने के लिए आग्रह करने लगे। साधु बाबा ने पूजा का सब सामान एकत्रित करके पूजा पर बैठ गए और सभी गांव वालों से बोले कि जब तक पूजा समाप्त न हो जाए तब तक कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। सभी लोग मान गए। पूजा करते करते शाम हो गई। तभी उसी गांव की बिमला उठकर जाने लगी। साधु बाबा के साथ सभी गांव वाले उसे रोकने लगे। बिमला ने कहा, मेरे पति सुबह ही काम पर चले जाते हैं और इस टाइम थके हारे आएंगे। मैं उनके लिए पानी और भोजन की व्यवस्था करने जा रही हूँ। तब साधु बाबा ने कहा, देखो, अगर तुम चली गई तो इंद्रदेव और ज्यादा नाराज हो जाएंगे। इस पर बिमला ने कहा, मैं पहले अपने पति की सेवा करूंगी, उसके बाद ही मैं किसी भी देवों की पूजा में समय दे पाऊंगी। पहले मेरे पति की सेवा ही मेरा पहला कर्तव्य है। इतना कहते ही इंद्रदेव वहां प्रकट हो गए और गुस्से से बोले, मूर्ख औरत, तुमने मुझसे बड़ा अपने पति को बताया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। 1 सप्ताह बाद तू विधवा हो जाएगी। बिमला रोते हुए बोली, हे प्रभु, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा उसे तो होकर ही रहना है, पर मैं अपने अंतिम सांस तक अपने पति की सेवा को सर्वोपरि रखूंगी। इंद्रदेव तो नाराज होकर अंतर्ध्यान हो गए और बिमला भी अपने घर रोते हुए आ गई। उसने भोजन पकाया, तब तक उसका पति भी आ गया। उसने भोजन परोसा। उसका पति ने कहा, बिमला, तुम किस चिंता में खोई हो, कोई बात है क्या? तब बिमला रोते रोते दिन की सारी घटना सुनाई। उसके पति ने कहा, देखो, तुम रो मत, जो किस्मत में होगा उसे तो होना ही है। वह खाना खाकर सोने चला गया। उसी रात उसके शरीर के अंग काम करना बंद कर दिए। वह बिस्तर पर से भी नहीं उतर पा रहा था। बिमला ने अपने घर के मंदिर में धर्मराज जी की मूर्ति स्थापित कर रखी थी। बिमला धर्मराज जी के सामने बैठकर बोली, हे प्रभु, आप मेरे पति के प्राणों के साथ ही मेरे भी प्राण ले लीजिएगा और मैं आज से ही भोजन पानी को त्यागती हूँ। इस प्रकार बिमला बिना भोजन पानी किए अपने पति की सेवा करती रही। उसका पति उसे समझाता कि तुम भोजन कर लो, श्राप तो मुझे लगा है, मुझे तो मरना ही होगा, पर तुम क्यों मरना चाहती हो? बिमला ने कहा, मैं आपके बिना जीकर भी क्या करूंगी, मुझे भी आपके साथ ही मरना है। इस तरह बिमला धर्मराज जी के आगे निराहार रहकर उनका नाम लेती रहती और अपने पति की सेवा करती रहती। धीरे धीरे बिमला के शरीर की भी शक्ति क्षीण होती गई। वह भी अधमरी सी हो गई। 1 सप्ताह बीतते ही धर्मराज जी प्रकट हो गए। बिमला को लगा कि आज इंद्रदेव के श्राप सच हो जाएंगे, पर चमत्कार हुआ। धर्मराज जी ने बिमला और उसके पति को स्वस्थ कर दिया। उसका घर अन्य धन से भर दिया और बोले, बिमला, तुम सत्य की हो, तुम पतिव्रता नारी हो, तुम्हें कोई भी श्रापित नहीं कर सकता। तभी इंद्रदेव भी वहां प्रकट हुए। वह भी बिमला से क्षमा मांगने लगे और बोले, बिमला, तुमने पति धर्म निभाकर मेरे अहंकार को खत्म कर दिया है, तुम धन्य हो। इतना कहकर प्रसन्न होकर अंतर्ध्यान हो गए। धर्मराज जी भी सुख सौभाग्य का आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। उस गांव में पहले की तरह बारिश होने लगी। सभी गांव वाले बिमला के पतिव्रत धर्म की सराहना करने लगे। सभी लोग मृत्यु के देवता धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे, जिसके फलस्वरूप उनको यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला।
हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने पतिव्रता स्त्री पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बहुत नियम धर्म से व्रत रखा करती थी। एक दिन धर्मराज जी के घर से यमदूत उन्हें लेने आए और वह उनके साथ चलने लगी। चलते चलते एक गहरी नदी आई तो यमदूत बोले, हे माई, तुमने गायों का दान दिया है। बुढ़िया माई ने मन में गाय माता को श्रद्धा से ध्यान किया तो वह उनके सामने आ गईं। तब बुढ़िया माई गाय का पूंछ पकड़कर नदी पार कर लिया। वह यमदूतों के साथ आगे चल दिया। तभी रास्ते में काले कुत्ते आ गए। यमदूत फिर बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी कुत्तों को खाना खिलाया था? बुढ़िया माई ने कुत्तों का ध्यान किया। वह रास्ते से चले गए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी। तभी कौवे सिर में चोंच मारने लगे। तब यमदूत बोले, बुढ़िया माई, तुमने कभी ब्राह्मण की बेटी के सिर में तेल लगाया था? बुढ़िया माई ने ब्राह्मण की बेटी का ध्यान किया तो कौवे चोंच मारना बंद कर दिए। बुढ़िया माई फिर से आगे बढ़ी। तब चित्रगुप्त जी ने यमदूतों से कहा कि आप किसे लेकर आ गए? बुढ़िया ने दान पुण्य तो बहुत किया है, लेकिन धर्मराज जी का कुछ भी नहीं किया है, इसलिए आगे का द्वार इसके लिए बंद है। सारी बातें सुनने के बाद बुढ़िया माई बोली कि आप सिर्फ 7 दिन के लिए फिर मुझे वापस धरती पर भेज दीजिए। मैं धर्मराज जी का व्रत करूंगी। कहानी सुनकर उद्यापन करके वापस आऊंगी। बुढ़िया माई वापस धरती लोक पर आ गईं। अब गांव वाले उनको भूतनी समझकर अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। जब वह अपने घर गई तो उनके बेटे बहू ने भी अपना दरवाजा बंद कर दिया। बुढ़िया ने कहा, मैं भूतनी नहीं हूँ, मैं तो धर्मराज जी की आज्ञा से धरती लोक पर 7 दिन के लिए वापस आई हूँ। मैं इन 7 दिनों में धर्मराज जी का व्रत करूंगी, उनकी कहानी सुनूंगी, जिससे मुझे परलोक में जगह मिलेगी। बुढ़िया की बात सुनकर उनके बेटे बहू ने सारी पूजा की सामग्री एकत्रित कर दी। लेकिन जब बुढ़िया कहानी कहती तब वह हुंकारा नहीं भरते थे। फिर वह पड़ोसन से कहानी सुनने के लिए कहती है। तब पड़ोसन कहानी सुनकर हुंकारा भरती है। 7 दिन के पूजा व्रत और उद्यापन के बाद जब धर्मराज जी ने बुढ़िया को लेने के लिए विमान भेजा तो स्वर्ग लोक का विमान देखकर उसके बहू बेटे के साथ सारे गांव वाले भी स्वर्ग लोक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बुढ़िया ने कहा कि तुम कहाँ तैयार हो रहे हो? मेरी कहानी तो केवल पड़ोसन ही सुनी है, उसी ने हुंकारा भरा है, इसलिए वही साथ जाएगी। सभी गांव वाले बुढ़िया से धर्मराज जी की कहानी सुनाने की विनती करते हैं। तब बुढ़िया उन्हें कहानी सुनाती है। कहानी सुनने के बाद सारे ग्रामवासी विमान में बैठकर स्वर्गलोक को जाते हैं। सबको देखकर धर्मराज जी कहते हैं, मैं तो विमान सिर्फ बुढ़िया के लिए भेजा था। बुढ़िया माई कहती हैं, हे धर्मराज जी, मेरा जो भी पुण्य है उनमें से आधा गांव वालों को दे दिया जाए। इस प्रकार धर्मराज जी सबको स्वर्गलोक में जगह दे देते हैं। हे धर्मराज जी, जैसे आपने बुढ़िया माई पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने बेटे के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटे मेहनत मजदूरी करके अपना गुजारा चलाते थे। एक समय बुढ़िया के मन में विचार आया कि अब मेरा पुत्र विवाह योग्य हो गया है और उसे अपने पुत्र का विवाह कर बहू लाना चाहिए। बुढ़िया ने कुछ समय के बाद अपने बेटे का विवाह करा दिया और घर में बहू लाई। बुढ़िया की बहू बहुत ही सुंदर और संस्कारिक थी। वह नित्य प्रति जल्दी उठती, घर को बहारती, स्नान आदि कर भगवान की पूजा पाठ करती, तुलसी सींचती, कथा कहानी कहती थी। पूजा का कार्य बहू अपने घर पर ही रहकर किया करती थी। बहू ने एक दिन धर्मराज जी की कथा कहानी कहने का नेम लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और मकर संक्रांति आ गई।
बहू ने अपने सास से कहा, माँ जी, मैं धर्मराज जी के कहानी का जो नित्य नियम लिया है इस संक्रांति पर उद्यापन करना चाहती हूँ। बुढ़िया ने कहा, कोई जरूरत नहीं है उद्यापन करने की, बहुत खर्चा हो जाएगा। इसलिए जैसे तुम रोज पूजा करती हो वैसे ही मकर संक्रांति पर भी कर लेना। सास की बात सुनकर बहू उदास हो गई। वह कर भी कुछ नहीं सकती थी, अतः वह उदास होकर घर के कार्यों में लग गई। पर उस दिन उसने कुछ भी अन्य जल ग्रहण नहीं किया। अगले दिन बहू कुएं पर जल भरने गई तो रास्ते में उसने देखा गांव की स्त्रियां पूजा की थाली सजाकर अपने घर की ओर जा रही हैं। उसने उनको रोका और पूछा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? उन्होंने कहा, हम सब ने धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नेम लिया हुआ है, इसलिए कहानी सुनने पंडिताइन के घर जा रहे हैं। यह सुनकर उसके मुख पर उदासी आ गई। औरतों ने पूछा, आप हमारी बात सुनकर उदास क्यों हो गयी? क्या आपको पूजा नहीं भाती है? बहू ने कहा, ऐसी बात नहीं है, धर्मराज जी के कहानी का नेम मैं भी निभाया है, पर उद्यापन करने मेरी सास नहीं देती है। तब औरतों ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, आप हमारे साथ उद्यापन कर लीजिएगा। तब बहू ने कहा, हमारे पास पूजा की कोई सामग्री नहीं और न ही उद्यापन करने की कोई सामग्री है, अगर घर से लाऊंगी तो सास को पता चल जाएगा। औरतों ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे पूजन सामग्री से पूजा कर लेना और हमारे उद्यापन के सामग्री में से कुछ कुछ ले लेना। बहू बहुत खुश हो गई। मकर संक्रांति के दिन उन स्त्रियों के साथ वह पंडिताइन के घर गई, पूजा पाठ करी, कथा कहानी सुनी और उद्यापन के नाम से अपने नाक की नथ उतार कर दान कर दी और धर्मराज जी महाराज जी से क्षमा भी मांगी कि मैंने अपने सास के चुपके यह उद्यापन विधि पूरा किया है। पूजा पाठ समाप्त कर घर आ गई। अब घर आकर बहू सास से नजर छिपाते हुए इधर उधर फिरने लगी, क्योंकि उसे डर था कि सास जब उसकी नाक में नथ नहीं देखेगी तो उससे जरूर पूछेगी कि नथ कहाँ गई। ऐसा करते करते दोपहर हो गई। तभी अचानक सास की नजर उसके नाक पर पड़ी। नाक देखकर सास ने पूछा, बहू तुम्हारी नथ कहाँ गई? बहू बोली, माँ जी मुझे नहीं पता, कहीं गिर गई होगी। सास ने कहा, आज तुम कहाँ कहाँ गई थी, बताओ, हम वहीं पर नथ को ढूंढेंगे। बहू ने कहा, सुबह कुएं पर जल भरने गई थी, उस समय तो मेरी नथ थी, पर बाद में गोबर का कंडा बनाने गई थी। तब सास ने कहा, चलो वहाँ चलकर खोजते हैं। सास बहू दोनों वहाँ पहुँच गए। सास बहू से कहा, एक एक कंडा तोड़कर देखते हैं, और वह दोनों कंडे तोड़ने लगे। दोनों ने जैसे ही कंडा तोड़ा, दोनों के कंडे में से एक एक नथ निकला। सास ने कहा, नथ तो एक ही गिरी थी, दो कैसे हो गई? सास ने फिर से एक और गोबर का कंडा तोड़ा, उसमें भी नथ। अब सास कंडे तोड़ती जाए और सब में नथ निकलती जाए। सास ने बहू की ओर देखा और पूछा, यह क्या माजरा है? तब बहू ने सास से क्षमा मांगते हुए सारी बात बता दिया और कहा, यह सब धर्मराज जी का आशीर्वाद है। आज मैंने धर्मराज जी के नाम पर उद्यापन किया, उन्हें एक नथ अर्पित की थी और उन्होंने मुझे इतनी सारी वापस कर दिया। सास बहू की बात सुनकर बोली, धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने का इतना महत्व है तो अब हम दोनों भी मिलकर धर्मराज जी की पूजा पाठ करेंगे, कथा कहानी का नियम निभाएंगे और मकर संक्रांति आने पर उद्यापन करेंगे। अब सास बहू मिलकर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाने लगी। धर्मराज जी की कृपा से उनका घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने बहू पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना, सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक गरीब माली रहता था। उस माली के परिवार में सिर्फ उसकी 17 साल की बेटी थी, जिसका नाम चंपा था। वह माली शरीर से अस्वस्थ होने के कारण उसके घर की सारी जिम्मेदारी उसकी लड़की चंपा पर आ गई थी। वह नित्य सवेरे उठती और अलग अलग गांवों के घरों में फूल पहुंचाने का कार्य करती थी।
उन्हीं लोगों में एक पुरोहित के घर भी फूल पहुंचाती थी। उस पुरोहित के घर जाने के लिए उस चंपा को एक तेज धारा से बहने वाली नदी को पार करके जाना पड़ता था। दूसरे लोग उस नदी को एक छोटी सी नाव से पार करते थे। उसके बदले उस नाविक को थोड़ा बहुत कमाई हो जाती थी। एक दिन उस चंपा को उस पुरोहित के घर जाने में देरी हो गई और पुरोहित रोज सुबह ताजे फूलों से भगवान की पूजा पाठ करता था और देर हो जाने की वजह से वह उस पर बहुत जोर से चिल्लाया और कहने लगा, अरे अब क्या करूँगा इन फूलों का, ले जाओ इन्हें यहाँ से, अब कोई काम नहीं है इन फूलों का। चंपा कहने लगी, साहब मैं रोज की तरह आज सुबह ही घर से निकल गई थी, लेकिन एक ही नाविक उस नदी में नाव चलाता है और उसी नाविक के वापस आने के इंतजार के वजह से मुझे देरी हो गई। यह बात सुनकर पुरोहित ने गंभीर मुद्रा धारण करते हुए उससे कहने लगा, अरे लोग तो भगवान का नाम जपते हुए बड़े बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और तुम इस छोटी सी नदी को भी पार नहीं कर सकती हो क्या? चंपा ने पुरोहित की इस बात को बड़ी गंभीरता से लिया और उस दिन के बाद से पुरोहित को सुबह ठीक समय पर फूल पहुंचाने लगी। इतने सुबह सही समय पर चंपा को आते देख पुरोहित के मन में उत्सुकता उत्पन्न हुई और यह रोज सुबह समय पर कैसे आ जाती है, यह जानने की इच्छा जागने लगी। तो एक दिन वह पुरोहित अपने आप को रोक नहीं पाया और उस चंपा के आते ही पूछा, अरे अब तुम रोज इतनी जल्दी कैसे आ जाती हो? अब तुम्हें देरी नहीं होती है क्या? नदी में और भी नाविक आ गए हैं क्या? चंपा बोल पड़ी, पंडित जी अब तो उस नाविक की मुझे कोई जरूरत नहीं। आपने उस दिन कहा था ना, लोग भगवान का नाम जप करते हुए बड़े से बड़े समुद्र पार कर जाते हैं और मैं छोटी सी नदी पार नहीं कर सकती, तो बस उस भगवान का नाम जपते हुए मैं उस छोटी सी नदी अब बस कुछ ही समय में पार कर लेती हूँ। लेकिन उस पुरोहित को इस चंपा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पुरोहित ने कहा, अरे तुम उस नदी को कैसे पैदल पार कर लेती हो, यह मुझे दिखा सकती हो? तब चंपा और पुरोहित दोनों उस नदी के तरफ चल पड़े और वह चंपा नदी के पानी पर पैदल चलने लगी। यह देखकर वह पुरोहित भी उसके पीछे पीछे नदी पर चलने को आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही पैर आगे पानी पर पड़ा तो वह पानी में डूब गया और उसके सारे कपड़े गीले हो गए। चंपा जोर से चिल्लाई, अरे पंडित जी आपने अपने भगवान का नाम तो लिया ही नहीं, देखो आपके सारे कपड़े गीले हो गए। अगर भगवान में विश्वास ही नहीं करोगे तो कैसे नदी पार कर पाओगे? अगर आप विश्वास नहीं करते किसी पर तो आप सब कुछ खो देते हैं। विश्वास अपने आप पर और विश्वास भगवान पर, यही जीवन का असली रहस्य है। पंडित असली भक्ति समझ चुका था। वह पछताता हुआ अपने घर की ओर चला गया। उसे पता चल गया था कि वह भगवान की पूजा बस दिखावे के लिए करता है। वह भगवान के आगे बैठकर रोने लगा और क्षमा याचना की प्रार्थना करने लगा। इधर चंपा धर्मराज जी के कथा कहानी का नित नियम निभाया, उनका व्रत किया और मकर संक्रांति आने पर उसने उद्यापन करी। धर्मराज जी की कृपा से उसके पिताजी स्वस्थ हो गए। उसका घर अन्य धन से भर गया। चंपा की शादी अच्छे घराने में हो गई। चंपा पृथ्वी लोक पर सुखों को भोगी और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने चंपा पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक से धर्मराज जी धरती लोक पर भ्रमण करने जा रहे थे। तब चित्रगुप्त जी धर्मराज जी को जाता हुआ देखा और कहने लगे, हे प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? इस पर धर्मराज जी ने कहा, चित्रगुप्त मैं धरती लोक पर भ्रमण के लिए जा रहा हूँ। इस पर चित्रगुप्त जी ने कहा, मैं भी आपके साथ चलूंगा। दोनों जन धरती लोक पर भ्रमण करने जा पहुँचे और जैसे ही उन्हें कुछ समय बीतता है वह दोनों थक जाते हैं। उन्हें बहुत जोर से भूख लग जाती है।
फिर कुछ खाने की इच्छा से एक गांव में पहुंचते हैं और वहां एक सेठ का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। तभी उस घर से एक सेठानी बाहर आई, तिलमिलाते हुए कहने लगी, बोलो महाराज, क्या चाहिए तुम्हें? दोपहरिया के समय मेरी नींद खराब करके रख दी। तब बड़े प्रेम से धर्मराज जी ने उत्तर दिया, हमें कुछ खाने का मन कर रहा है। इतनी बात सुनते ही वह सेठानी गुस्से में बोलने लगी, आप दोनों को कुछ खाने का इतना ही मन हो रहा है तो अपने साथ अपने घर से कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लेकर चले? यहाँ आकर क्यों नाटक करते हैं? ऐसा कहते हुए वह जोर जोर से गुस्से में अपने घर के भीतर दरवाजा पटकते हुए चली गई। धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी कुछ आगे चले। कुछ दूर पर एक बुढ़िया माई मिली। बुढ़िया माई कहने लगी, अरे मैं तो धन्य हो गई, मुझे आपके दर्शन हो गए। प्रभु बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं? बड़े प्रेम से धर्मराज जी ने उत्तर दिया और कहा, देखो हमें कुछ खाने का मन है, क्या तुम हमें जिमाओगी? बुढ़िया माई ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं प्रभु, अगर आपको जिमाऊंगी तो मेरे तो भाग्य ही खुल जाएंगे। भगवान को अपने हाथ से जिमवाना यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी की बात है कि मैं स्वयं भगवान को जिमाऊंगी। ऐसा कहते हुए वह अपने घर से एक लोटा लेकर बाहर की ओर जाने लगीं। तब उसे जाता देखकर भगवान ने उससे पूछा, अरे बुढ़िया माई, तुम कहाँ जा रही हो यह लोटा लेकर? बुढ़िया माई ने कहा, प्रभु मेरे घर में चावल, दूध और खाड़ नहीं है, उसी को लेने जा रही हूँ। भगवान ने कहा, अरे तुम अपने घर में जाकर भीतर तो देखो, तुम्हारे घर में भंडार भरे हुए हैं, चावल के, दूध के, खाड़ के। तब बुढ़िया माई खुशी से घर के भीतर गई। अपने घर के भीतर पहुंची तो जैसे ही इधर उधर ध्यान पूर्वक देखा तो उसे ढेर सारे चावल, दूध, चीनी दिखे। उसने बहुत सारी खीर बनाई और भगवान को बड़े ही प्रेम से जिमाया। जिमवाने के बाद वह भगवान से पूछने लगी, हे प्रभु, क्या आप मेरे प्रसाद और मेरे सेवा से प्रसन्न हैं? भगवान ने कहा, हम अपने भक्तों की सेवा से हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? बुढ़िया माई बोली, प्रभु प्रसन्न तो ठीक है, परंतु एक सवाल और मुझे आपसे पूछना था। इतनी सारी खीर का जो मैंने बनाई है, इसका मैं क्या करूंगी? मेरे यहाँ तो कोई खाने वाला भी नहीं है। बेटा था जो काफी समय से मुझे छोड़कर चला गया है, मैं अकेली रहती हूँ। इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि खुद भी ढंग से नहीं खा सकती हूँ। धर्मराज जी ने कहा, तुम अपनी आंखें बंद करो, जब मैं कहूँ तब अपनी आंखें खोलना और अपने घर के तरफ देखना। बुढ़िया माई ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लिया और धर्मराज जी की आज्ञा से अपनी आंखें खोलकर कुछ समय के बाद अपने घर के भीतर देखा तो क्या देखती है, उसके घर पर उसके बेटे, बहू, पोता पोती सब आ चुके हैं। यह देखकर वह बहुत आश्चर्यचकित हो जाती है और उसके खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत भगवान के कदमों में गिर जाती है और कहती है, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन की सारी खुशियाँ दे दी, बहुत खुशी दे दी, लेकिन एक समस्या है प्रभु, मेरी कुटिया बहुत छोटी है, अपने बहू और बेटे को वहाँ पर कैसे रखूंगी? धर्मराज जी ने कहा, बुढ़िया माई देखो, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ऐसा कहकर धर्मराज जी ने उस छोटी सी कुटिया पर अपना पैर रख दिया। तभी वह छोटी सी कुटिया एक बहुत बड़ा महल में बदल गया और उसके बाद सब उस महल में बुढ़िया और उसका बेटा, पोता पोती, बहू सब बहुत हंसी खुशी से रहने लगे। और उस बुढ़िया ने उस दिन से निश्चय किया कि वह हर इंसान को खाड़ का प्रसाद देगी और गरीबों की मदद करेगी। वह खीर खाड़ का प्रसाद बांटने लगी और बांटते बांटते वह उस सेठानी के घर जा पहुंची जहां पर भगवान सबसे पहले आए थे। बुढ़िया माई दरवाजा खटखटाया तो सेठानी बाहर आई और बुढ़िया के हाथ में खीर और खाड़ का प्रसाद देखकर बहुत हैरान हो गई और ताना कसते हुए बोली, हे बुढ़िया, किसका खाना चुरा कर लाई है? तू तो एक वक्त की रोटी के काबिल न थी और आज खीर खाड़ का प्रसाद बांटती फिर रही है, कहाँ डाका मारा है तुमने? तब बुढ़िया माई ने बहुत ही प्रसन्न होकर
उसको उत्तर दिया, अरे मेरे घर में स्वयं भगवान आए थे, उसके बाद से मेरी किस्मत बदल गई। तभी से मेरे घर में किसी भी चीज की कमी न रही, धन की ना ही सुख की। सेठानी ने कहा, अच्छा वह भगवान धर्मराज जी और चित्रगुप्त जी थे, मुझे तो लगा कोई नौटंकी करने वाले हैं। मैंने तो अपने घर से रफा दफा कर दिया और कुछ खाने को भी नहीं दिया। इसका मतलब मेरी किस्मत का तू खा रही है, तभी आजकल मेरे घर में खाने को अने नहीं और तू यहाँ खीर बांटती फिर रही है। लेकिन सुन ले बुढ़िया, तू जो खा रही है वह मेरे हिस्से का है और मैं जा रही हूँ माफी मांगने। ऐसा कहकर वह सेठानी दौड़ती दौड़ती भगवान को खोजने लगी। कुछ दूर दूरी तय करती है, तभी उसे भगवान दिखाई देते हैं। सेठानी उनसे माफी मांगते हुए कहती है, हे भगवान मुझे माफ कर दीजिए, मुझे लगा कोई नौटंकी करने वाले आए हैं, इसलिए मैंने अपने घर से रफा दफा कर दिया। पर प्रभु मैं नहीं जानती थी कि वह आप हैं, नहीं तो मैं आपको भरपूर भरपेट भोजन कराकर भेजती। आप भी सोचते कि सेठानी से सही पाला पड़ा है, कितना बढ़िया जिमा कर भेजा है, उस बुढ़िया से भी कई गुना अच्छा। लेकिन आप मेरे किस्मत की थाली उसे कैसे दे सकते हैं? मेरे घर में तो धन का एक दाना भी नहीं बचा। भगवान ने कहा, देखो मैंने किसी की किस्मत का किसी को नहीं दिया, तुमने हमें ना किया और उस बुढ़िया ने हमें हाँ किया, इसलिए तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ ना हो गया और उसके जिंदगी में सब कुछ हाँ हो गया। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, सब कुछ तुम्हारे कर्मों का फल है। जो इंसान इस दुनिया में आने के बाद अपने धन को सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता है, उसके घर में कभी भी बरकत सुख शांति नहीं रहती है और हमेशा उदासी छाई रहती है और उसके जीवन में हमेशा दुख तकलीफें भरी रहती हैं और कभी उसके भरे हुए भंडारे भी खाली पड़ जाते हैं। इसलिए तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ। सेठानी ने कहा, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, प्रभु मेरे परिवार का कैसे पालन पोषण होगा, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं करूंगी, दाने पुण्य करूंगी, गरीबों को खाना खिलाऊंगी, अपना धन सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल नहीं करूंगी, मैं वादा करती हूँ प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी बातें सुनकर भगवान ने कहा, काम तेरा रुकेगा नहीं, धन तेरा टिकेगा नहीं। ऐसा कहकर धरती लोक से स्वर्ग लोक की ओर चल दिए। इधर बुढ़िया माई धर्मराज जी का नित्य नियम निभाई। मकर संक्रांति आने पर उसने खूब दान धर्म का काम किया, जिसके फलस्वरूप उसको यह लोक पर सुखों की प्राप्ति हुई और मरने के बाद स्वर्ग लोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने बुढ़िया माई पर करी, वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, चित्रगुप्त जी की जय हो।